हेलो हाउ आर यू दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो पाकिस्तानियों के बीच में पहुंची है पूछने की भाई पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, अब उनके ऑफिशियल्स ने आने से मना कर दिया, क्या जय शाह पाकिस्तान में आएंगे? देखते हैं इस पे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, प्रोपेगेंडा कैसा सुनाते हैं कैसा नहीं। बाकी आप सबको पता है इनके प्रोपेगेंडा कैसे होते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान में इंडिया क्यों जाए? यहाँ पे साली फटने वाली कौम है, जो नफरत करने वाली कौम है, हिंदू बनिया कहने वाली कौम है, सब सना के वीडियो में ही कहने वाली कौम है। तो हाउ कैन यू से कि इंडिया और इंडियंस वहां पे जाएं? और मैं कहता हूं जो इंडियंस वहां पे जा रहे हैं तो प्लीज ना जाएं, आपकी जानों को खतरा है। एक कोई मेहमान नवाज नहीं है कि आपको लूट लेंगे, आपको मार देंगे। हिंदू बनिया, हिंदू काफिर, जन्नत काफिर को कहां मिलती है, इसी के चैनल पे बोला जाता है। और मैडम का जहरीला रूप निकलता जा रहा है धीरे धीरे। वैसे वेल डन मैडम, आप ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आते रहिए ताकि हम आपको एफएटीएफ में दोबारा भेजने का काम कर सकें। बाकी चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या लोग कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं इनके। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहले के दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, वो ट्विटर पे डाल देता हूँ, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपको ऊपर मिल जाएगा, यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो और खोलते हैं इनकी पोल, क्योंकि लातों के बुत बातों से नहीं मारते, तोड़ते इनके तिल्ले। पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया, अब इंडियन ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यहाँ तक कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में जगह जगह बुमराह और विराट कोहली के पोस्टर्स लगाए गए हैं। लाहौर की सड़कों को बुमराह से और विराट कोहली के पोस्टर से सजाया गया है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सुना शर्मिंदगी की आप लोगों को इस बात की शर्म थोड़ी ना आती है? शर्म आती तो बेशर्मी की तरह, जैसे तुम वहां पे वो हिंदू काफिर, हिंदू बनिया मैंने वहां जाके ये करा, तो तुम उनसे सवाल पूछती, उस टाइम पूछती तुम उनसे सवाल कि हम तो बोलते हैं कि हमारा कोई लोग, हमारे लोग वहां पे कोई वो नहीं करते, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया इसलिए हमसे ट्रेड नहीं करता। लेकिन तुमने नहीं पूछा, तुम प्राउडली उनकी गोलियां दिखा रहे थे। तुम कहते इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब साला मैं अपने घर के अंदर सोफा डालूं, दीवार तोड़ूं, पंखे लगाऊं, कूलर लगाऊं, एसी लगाऊं, ना लगाऊं, हु द हेल आर यू? हु द हेल आर यू? मैंने प्लॉट खरीदा मेरे नाम पे, हर चीज मेरे नाम पे, तू कौन बे? लेकिन वहां पे इन लोगों की मेंटालिटी सामने आती है, लोग कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। इसी वीडियो में देख लेंगे जी। देखें, जैसे कि आपको पता है पहले टीम इंडिया को भी नहीं बीसीसीआई ने भेजा, तो रीज़न तो वो जो दे रहे हैं वो सिक्योरिटी का दे रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक ही नैरेटिव चलता है जिसकी बेसिस पे वो बीजेपी वाले करते हैं अपनी पॉलिटिक्स, और वो है पाकिस्तान का नैरेटिव। तो इसी नैरेटिव के चलते उन्होंने अब ये भी फैसला किया कि उनके ऑफिशियल्स भी नहीं आएंगे, ताकि वो जब इलेक्शन करीब आए तो उनका वो कैंपेन ज़्यादा मजबूत हो कि देखें हमने अपने ना टीम भेजी, ना अपने कप्तान को भेजा, ना हमारे कोई ऑफिशियल गया। तो इस तरह से उनका नैरेटिव मजबूत होता है। बाकी तो कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया आ रही है, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। यहाँ पीछे गद्दाफी स्टेडियम बना है, सिक्योरिटी का सारे मामला क्लियर है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली ये है, लेकिन बाकी ये बहुत अफसोस है। झोपड़ी वाले तेरे अभी 18 पाकिस्तानी मर गए, अभी फिर कुछ पेल दिए गए, 2 या 3 मरे, 6 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तेरे पाकिस्तानी अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने इंडिया में आते, लैंडमाइन पे पैर पड़ा, अल्लाह को प्यारे हो गए, प्रॉब्लम्स नहीं है। किसे झूठ बोल रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? अपने आप को। बीएलए ने खुली धमकी दी है, बीएलए और टीटीपी ने, कि अगर आप लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं हम उनको ठोकेंगे, उसमें कोई मरता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ओपनली और थ्रेट नहीं है। आए दिन तुम्हारे कुत्ते फौजी सुअर के बच्चे मार रहे हैं, तुम्हारा आसिफ मुनीर चीखे मार रहे इस सेक्टर में। इंडिया को धमकियां लगा रहे तुम बैठ के, कभी जिम पीओके से धमकी लगा रहे हो, कभी तुम अपने डीएचए से बैठ के धमकी लगा रहे हो। तुम्हारा जो शहबाज शरीफ है, टट्टू शहबाज शरीफ, वो इंडिया से बात करने की कह रहा है, तो और तुम्हारा ये भड़वा, ये क्या नाम है, आसिफ मुनीर गांडू, वो इंडिया को धमकी दे रहा है। 5 अगस्त पे सना ने खुद इंटरव्यू लिया, हिंदू बनिया, हिंदू काफिर, छोटे छोटे बच्चे गला रेतने की बात कर रहे हैं। कि कहते हैं शायराने जहान कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हम बहुत जल्द आजाद करवाएंगे, और हम अपने कश्मीरी नहत्ते बेकसूर
मजलूम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग अकेले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस हिंदू बनिए की मजम्मत नहीं बल्कि मरम्मत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारे, सियासी अदारे, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम, तमाम के तमाम हमारे मजलूम कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। दो झोपड़ी वाले कह रहे हैं हम कश्मीर में गए थे, एक मेरा चाचा के लड़के गए थे, कह रहा मैं खुद गया था, मैंने 2 हिंदुओं को मारा। बेटे कितने हैं आपके? एक मिनट मेरी बात करो, कितने बेटे हैं? वैसे मेरे भाई कितने बेटे, कितने मेरे भतीजे, कितने? आप बात ये ना करें। बेटे कितने आपके? मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे भाई 2 गए हुए हैं कश्मीर लड़ने के लिए, सगे मेरे चाचा के बेटे अहमद और इमरान। आपके कितने बच्चे गए? ये देखें बुलेट, ये देखें ये हमारे नौजवान भाई हैं, वो बुलेट की निशान दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीर गए थे ये। आप गए लड़ने के लिए, जहाज के लिए? नहीं बातें करें, नहीं करें यार। ये देखें, ये फायर, ये टांग में फायर, 4 फायर मुझे कश्मीर में लगे हैं। मैं हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहाँ पे फाइट की है। मैंने 2 को वहाँ उनको मारा हिंदुओं को, और उनको मारने के बाद मुझे 3 फायर लगे, 4 मैं गिरा हूँ, तो वो मुझे लेकर गाड़ी में डालकर वापस उन्होंने मुझे इधर भेजा। तो उसके बाद अभी मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ जाने की, दुआ करें कि मेरी फिर अप्रूवल हो और मैं चला जाऊँ। तो हाउ कैन यू से कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स नहीं है? 3 से 4 एम्पायर तक नहीं आ रहे वहां पे, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंडिया के तो चलो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ छुट्टी पे कहते थे हमें ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको खुद पता है वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या भरोसा। बाहर के कुछ फॉरेनर्स जो हैंगे उन्होंने मना कर दिया। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे यहाँ पे एक सीरीज हुई थी शायद, पता नहीं कौन सी, न्यूजीलैंड का था, पता नहीं कहाँ का था बेचारा, वो कहता कि मैं ग्राउंड में जाता था, ग्राउंड से होटल में आता था, बाकी मैं कहीं नहीं जाता था, मेरी फटती थी भाई, लिटरली फटती थी। वो बंदा जाके अपने देश में पहुंच के कह रहा कि मेरे को अब तसल्ली हुई, मैं अपने देश में आ गया हूं, नहीं तो वहां पे कोई भरोसा नहीं था मैं कब स्वेट कर जाऊं ऊपर। खेल और सियासत को मिक्स करके खेल का मजा किरकिरा करते रहेंगे। देखिए हमें बड़ी उम्मीदें थी, हम बड़े मतलब आप कह लें कि ख्वाहिशमंद थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और लाहौर की, कराची की ग्राउंड में हम इंडियन टीम को खेलते हुए देखें। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन हमने लाहौर की सड़कों को, ग्राउंड्स को विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर से सजा दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब उनके ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। ये देखें, अगर आप पब्लिक लेवल पे देखें तो लोग दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो उनका भी इतना कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान का इंडिया से कोई मसला, ना इंडिया का पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ अपनी वो पार्टी की कैंपेन मजबूत करने के लिए वो पॉलिटिकली ये खेलते हैं ये, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। देखें जैसे पिछली दफ़ा 2023 में पाकिस्तान गया था इंडिया, तो अगर आपको इतना ही सिक्योरिटी का मसला था, पाकिस्तान से इतना ही मसला था, तो आप हमें बुलाते भी ना, आप हमें तब क्यों बुलाते हैं जब आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होता है। तो ये पहली बात सुन ले, वो झाड़ू इंडिया ने नहीं बुलाया था, इंडिया ने नहीं बुलाया था, वो आईसीसी की ट्रॉफी थी, आईसीसी का टूर्नामेंट था, इंडिया ने नहीं बुलाया था, इंडिया ने नहीं बुलाया था। और सना सियासत, तुम लोग सियासत की बात कर रहे हो, क्रिकेट में सियासत, तुम्हारे भड़वे जितने एक्स क्रिकेटर्स हैंगे, शोएब अख्तर को छोड़ देता हूं मैं, वो भी कभी कभी दे देता है, लेकिन शोएब अख्तर को छोड़ के कितने साले भांडू हैंगे, भड़वे हैंगे, दलाल हैंगे, दल्ले हैंगे कि जो क्रिकेट और सियासत साथ में लेके चलते हैं, धर्म और सियासत साथ में लेके चलते हैं। तो ये बकवास यहाँ पे मत करो। तुम्हारा शाहिद अफरीदी, इंजमाम उलक, मोहसिन नकवी तुम्हारा खुद, तुम्हारा होम मिनिस्टर है, इसका भी वो है, ये क्या है, तुम्हारा वो क्या नाम है, तनवीर अहमद, ये सियासत लेके नहीं चलते। और एक पता नहीं अभी कौन सा था कि इंडिया के लोगों से तो हमारे प्लेयर्स को बात मत करो, हम कौन सा मरे जाने बात करने के लिए तुमसे, हम तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते। और नफरतें नहीं है। अभी सना ने कल ही इंटरव्यू लिया है, 5 फरवरी को इंटरव्यू लिया है, 5 फरवरी में नफरतें और प्यार सब दिख गया था सना को, लेकिन सना बोलेगी नहीं। और दूसरी बात, झाड़ू सुन ले, इंडिया ने नहीं बुलाया था, तुम लोग खुद आए थे, वीजा मांग रहे थे, हमें आने दो, इंडिया ने तुम्हें वीजा देने में डिले कर दिया था, बाहर में जाओ सालो, आना है आओ, मत आना मत आओ, हमने फॉर्मेलिटी पूरी करी थी अपनी, पता नहीं कौन से ख्वाबों में जीते रहते हो। अबे तुम्हारी औकात है तुम्हें कोई बुलाए, 2 कौड़ी का तुम्हारी औकात है, तुम्हें बुलाने का मतलब है अपने घर के अंदर गंद मचवाना, चाहे फिर तुम्हारे क्रिकेटर्स हो,
तुम्हारे लोग हो, तुम्हारे पॉलिटिशियंस हो, तुम्हारी आर्मी हो, सब गंदी है साली। अरे तो कोड़ी की नहीं, तुमसे अच्छे तो कीड़े मकोड़े साले जो कीचड़ में रहते हैं। यहाँ आके साले भूखे नंगों की तरह खाने को तो मिल गया था, यहाँ ठूस रहे, बिरयानी ठूस रहे हैं, चाउमीन ठूस रहे हैं, कुत्ते की तरह लगे पड़े हैं खाने में। बाहर में जाए क्रिकेट, घर में आटा भरवा लो। और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला नहीं है बेटा, इतना मसला है ना, इतना मसला है कि तुम्हारे पिछवाड़ों में तसला घुस गया है। और मैं तो कहता हूं, और अभी 4 तारीख की रात की बात है ये, तुम्हारे पाकिस्तानी सुअरों ने इंडिया पे अटैक करने की कोशिश की, लैंड माइन पे पैर पड़ा, अल्लाह अकबर, पहुंच गए जन्नत। क्यों तुम्हारा आसिफ मुनीर चिड़ा पड़ा है, क्यों उसको बवासीर होगी एकदम से? सिर्फ सियासत के ऊपर है, तो ये तभी खत्म होगी जब पॉजिटिव लोग आएंगे हमारी तरफ भी, उनकी तरफ भी। हमारी तरफ तो पॉजिटिव ही होते हैं, पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो इंडिया जो सा हमेशा पाकिस्तान के साथ जो सा ना बेवफाई करता है और पाकिस्तान का बुरा इस्तेमाल करता है। तो इस दफा भी देखें, जिस तरह इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भरपूर कोशिश की है, इस दफा स्टेडियम को भी उन्होंने बनाया, 120 दिन के अंदर स्टेडियम बना, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर इधर बहुत आबोताब से होगी और पाकिस्तान कामयाब होगा इस दफा इस ट्रॉफी को। हम लोग करते हैं। तेरे सारे अब्बू, माँ तेरी एक ही है, अब्बू बहुत सारे है ना। तेरे सारे अब्बू क्या बोल रहे हैं? हमारे पास हर साइज का मसाला है कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। तो बता दे इंडिया से कितने लोगों ने बोला है, कितने पॉलिटिशियंस ने बोला है? बस ये चैंपियन ट्रॉफी मैं तो कहता हूँ ये होनी चाहिए। और टीटीपी वालों बी रेडी, अननोन गनमैन बी रेडी, बीएलए वी सपोर्ट यू। ठोको, खुल के बोलता हूँ, बीएलए वालों को सपोर्ट करता हूँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, टीटीपी को भी सपोर्ट करता हूँ, अफगानों को भी सपोर्ट करूंगा मैं। उखाड़ लो मेरा, उखाड़ लो। फिर चाहे तेरी आर्मी हो, तेरी आईएसआई हो, जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो। खुल के बोलता हूँ मैं तो सपोर्ट करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ सपोर्ट कर रहा हूँ, इंटरनेट पे डाल रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बीएलए को। मेरे को मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है। और कोई यहाँ पे बैठ के नहीं बोलेगा कि इनकी मौत के तमाशे पे असर है। इंडिया के अंदर जब भी इन लोगों ने ब्लास्ट करे हैं, जितने भी हुए, इन सब ने, ये सब नाचे थे, सब नाचे थे, मुजरा किया था सबने सालों ने। मेरे देश के लोग मारे जाते थे उस टाइम पे, बच्चे मारे जाते थे, फौजी मारे जाते थे। ये वहां पे जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी को, तो इनका वो मोटी भैंस का कुत्ता पार्लियामेंट में क्या बोलता खड़ा होकर, वी प्राउड, हमने 40 इनके इंडिया को हमने ठोक दिया। अयाज सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारे पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा, इन सब ने खुशियां मनाते हैं सब, तो मैं क्यों नहीं मनाऊं? बोलना नहीं कोई, पहले बता रहा हूं, जवाब दे चुका हूं क्यों। इसी के जो चेयरमैन है जय शाह, क्योंकि वो एक इंडियन है, क्या लगता है वो आएंगे या नहीं आएंगे? जी देखें जी, जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन है, आईसीसी जो है वो किसी मुल्क का इदारा नहीं है, वो एक इदारा है जो कि क्रिकेट की फ़रोख्त के लिए काम करता है दुनिया भर में। तो इस हवाले से तो मतलब कि कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनको आना चाहिए, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक इंडियन है और उनका बाप भी जो है अमित शाह, वो भी मतलब कि बीजेपी का है, वो भी सियासतदान है। तो मुश्किल लग रहा है कि वो आए। अगर आएंगे तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, उनको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान को किससे कोई फर्क। जब चैंपियन ट्रॉफी का इशू चल रहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या नहीं खेलेगी, तब मोहसिन नकवी साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से मिलने के लिए दुबई गए थे। तब नया जो है जय शाह ने अपना ओहदा संभाला था। आपको पता है जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से नहीं मिले थे। जी बिल्कुल, खबरें तो आ जाती हैं क्योंकि मीटिंग इन्होंने काफी डिले की थी। आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, लेकिन
देखें इस दफा ना आईसीसी में जब से इंडियन लोग भर्ती होना शुरू हुए, काम बहुत अनप्रोफेशनल हो रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि आईसीसी का जो साबिक चेयरमैन गुजरा है उसने भी जब उनकी मतलब कि जब उनको उन्होंने रिजाइन दिया तो आखिरी तकरीब में उन्होंने यही बात किया कि जब एक मुल्क के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, सारा पैसा उसके पास आ जाता है, तो ये पैसे के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बहुत बुरी और नुकसानदेह चीज है। और आगे जाके इंडिया को भी इस चीज का पता चलेगा, उनके लोगों को पता है इस चीज का एहसास है, लेकिन देखे ना पैसा ही चलता है दुनिया में। और यही आईसीसी आप देखें, हाँ जी, एंड मेरा समझ गया कौन से आईसीसी के उसने चेयरमैन ने रिजाइन करा था, उसका टाइम खत्म हो चुका था, तो इलेक्ट क्यों करा था? जब इतनी बवासीर थी तो विदेशा को क्यों इलेक्ट करा था? और जब इतनी इंडियनों से प्रॉब्लम थी, बीसीसीआई से प्रॉब्लम थी, तो इससे पहले 3 चेयरमैन भी इंडियन रह चुके हैं, 3 चेयरमैन इंडियन रह चुके हैं, क्यों करा था? और वो आईसीसी का चेयरमैन है, कोई बाहर का चौकीदार नहीं है कि जिससे जब मर्जी जाके मिल लो, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मुंह उठा के पहुंच गए, हम जा रहे हैं वहां पे। सर तुम्हें विक्टिम कार्ड खेलना आता है झंडुओ, अपॉइंटमेंट चाहिए होती है वहां पे मिलने के लिए, उस बंदे का शेड्यूल पैक्ड होता है, उस बंदे के शेड्यूल होते हैं कि आपको इससे मिलना है, वहां जाना है, वहां जाना है। गलियात चौकीदार नहीं है कि जाके खड़े हो जाओ, हाँ असलम आज तो चिकन बिरयानी बनेगी, कहीं से मुर्गी चुरा के लाओ, ये समझ रखा है क्या तुमने? पाकिस्तानी समझ रखा है जिसकी 2 करोड़ की औकात नहीं है, वो इंडियन है, आईसीसी का चेयरमैन है, वो पीसीबी का चेयरमैन नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है जिसकी 2 करोड़ की इज्जत ना हो और फालतू घूमता है यहाँ पे भीख मांगने के लिए, कभी चाइना कभी यूएस पहुंच जाए। सोच समझ के बोला करो। बीसीसीआई की और इंडिया के पैसे पे ही तो पलता है, सारी पैसे की तो गेम है। अब देखिए हम इंडिया की पावर को झुठला नहीं सकते हैं। जी ऐसे ही है, इंडिया की पावर है, पैसा है, सब कुछ है वही, लेकिन ये है कि ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आईसीसी की तो अब कोई औकात ही नहीं रही है ना, आईसीसी वाले अब कुछ भी नहीं कर सकते, बीसीसीआई के वो कठपुतली हैं। तो आईसीसी अगर एक होता है मतलब कि वो अगर एक मजबूत नैरेटिव बनाते कि यार इंडिया नहीं आती, बाहर में जाओ, आप बाहर जाओ, श्रीलंका खेलेगी, पाकिस्तान को ही रोला करता, पाकिस्तान को निकालते, ये आईसीसी का होना चाहिए। एक इदारे का यही होता है ना, पर वो उनको कंट्रोल ही जब इंडिया कर रहा है तो ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे भी इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा है और उनकी ही सारी व्यूअरशिप है, तो इस वजह से। अभी ये बोल रहा था भाड़ू कि इंडिया ने क्रिकेट बर्बाद कर दिया, अब कह रहा है कि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा है। अबे एक बात पे तो टिक जाओ, मानता हूँ एक बात के औलाद नहीं होते तुम, लेकिन एक बात पे तो टिका करो कम से कम। अभी ये भाड़ू 2 मिनट में पलट गया, वह थूक के चाट लेते 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं होंगे इसको बोले हुए। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? फिर कहते हो कि हमें शर्म, तुम्हें शर्म कहां आती है? तुम्हें गोबर में जूता भिगो के मार दिया जाए ना तुम्हारे मुंह पे, यहाँ पे मार दिया जाए ना, तुम चाट लोगे उसको, बस बाबूजी कुछ पैसा दे दो, यही बोलोगे तुम लोग। 2 मिनट में पलट जाते हो यार, अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो और अपनी ही बातें फिर से। ये कब हुआ था भाई? ऐसा तो हुआ ही नहीं था, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बड़ा प्यार करते हैं, हमारी तरफ से बड़ा पॉजिटिव जाता है। क्या जाता है पॉजिटिव नैरेटिव? 10 जंगे करेंगे, 300 जंगे करेंगे, पाव किलो के बम गर्दन उड़ा देंगे, जाके फट जाएंगे, ये पॉजिटिव है तुम्हारा। और जो तुम लोग यहाँ से व्यूअरशिप कमाने के लिए बस खाली प्यार दिखाते, लेकिन तुम्हारा जहर दिख जाता है, जहर। सर ये बताएं कि दोनों टीम्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, आपने इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड देखा होगा, ऑन पेपर आपको कौन सी टीम जो है वो मजबूत नजर आती है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? क्या फर्क देखते हैं, क्या कंपैरिजन करना चाहेंगे दोनों टीम्स में? देखें जी, ऑन पेपर अगर आप देखें तो नो डाउट इंडिया टीम बहुत सॉलिड है पाकिस्तान टीम से, लेकिन यहाँ ये चीज़ है कि इंडिया का जो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, आप बात कर लें शामी की, बुमराह इंजर्ड है, उसके बाद आपने अर्शदीप को डाला है T20 से लाकर, उनकी ऑन पेपर टीम बहुत सॉलिड है, शुभमन गिल भी है, सारे बहुत सॉलिड हैं। लेकिन फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इंडिया की टीम उतनी सॉलिड नहीं नजर आ रही। अगर आप फॉर्म को देखें, इंडिया की सॉलिड नहीं है, सॉलिड टीम है लेकिन उनकी फॉर्म नहीं है ना प्लेयर्स की। तो वो कैसे? जैसा कि आपने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ना विराट कोहली चल रहे हैं, ना अभी रोहित शर्मा भी नहीं, उनके भी नहीं रन आए, शुभमन गिल भी नहीं कुछ कर पाए। एक उनका पंत है जो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बुमराह कर रहा था लेकिन वो भी बेचारा इंजर्ड हो गया। शामी काफी देर बाद कमबैक कर रहा है, उसकी अभी तक उस तरह से रिदम नहीं बन पा रहा। तो अगर देखा जाए तो ऑन पेपर तो इंडिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फॉर्म उनकी भी कंसर्निंग है, और हमारा भी जो पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो बाबर आजम की भी फॉर्म कंसर्निंग है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया को ज्यादा एज रहेगा इस वाले से, क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो ओडीआई में परफॉर्म करते हैं। विराट की बात करें, उसकी रोहित की बात करें, ओडीआई इनका फॉर्मेट है, उनको पता है कि इसको कैसे खेलना है। तो आईसीसी इवेंट में तो ये वैसे भी बहुत खतरनाक होते हैं। इंडिया का तो कहते हैं ना सिर्फ नाम ही काफी है, हमारी टीम के लिए भी सिर्फ इंडिया का प्रेशर ही काफी है। हम इंडिया हमारे सामने खेल रही हो तो हमारी काम पे टांगने लग जाती है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर उन पे भी इक्वली होता है, दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर होता है। अब ये बात नहीं कि इंडिया की टीम अगर अच्छी है तो हम अपनी टीम को क्रिटिसाइज करें, इसका कोई वो नहीं बनता, क्योंकि हमारी टीम भी देखा जाए तो हमारी टीम में भी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। जैसे फखर जमान टीम में आए हैं, उसके बाद सऊद शकील को इन्होंने टीम में डाला है, तो इंशाल्लाह ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा, प्रेशर को जो अच्छे से डील करेगा, वो इस मैच को जरूर जीतेगा इंशाल्लाह। वो तुम इंशाल्लाह करते रहते हो, कुछ तुम्हें मिलता नहीं। और दूसरी बात, इंडिया हारे जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। थोड़ा दुख होता है, वो अलग बात है, दुख होता है। वो रहता है ना कि अपना बच्चा पास ना हो, थोड़े कम नंबर भी आ जाए, तब भी थोड़ा दुख होता है, एक्सपेक्ट हमसे ज्यादा करते हैं, दुख होता है बस वो। बट तुम्हारी तरह नहीं है कि चले चैनलों पे बैठ के अरे हमने तो भाई बॉल टेम्पर कर दी, इसमें तो चिप लगी पड़ी है। हम ये चूतियापंती नहीं करते तुम्हारी तरह। पिच में चिप लगा रखी है, बैट में चिप लगा रखी है, बस तुम अपने पिछवाड़ों में चिप लगाओ पहले, झंडू को। हम ये डंडे रोना नहीं मचाते, हम नहीं बोलते बॉल टेम्पर्ड है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। बीसीसीआई का भी कोई नहीं बोल सकता पैसा है उसका। अबे तो पैसा है तो गेम में हम तुम्हारी तरह चूतियापंती नहीं करते। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया से खेले ना, हम 0-3 से नहीं हारे, तुम लोगों की तरह बांग्लादेशियों से पिट के आ जाते हो। अभी तुम ट्राई सीज कर, मतलब अभी 24 पता नहीं 18-19 से मैच आएंगे और ट्राई सीज करने जा रहे हैं, ट्राई सीज खेलने जा रहे हैं झंडू के बच्चे। ये प्रैक्टिस को करेंगे। कौन सा क्रिकेट बोर्ड ऐसा है कि जिसके पास 10 दिन हो मैच के लिए, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, और वो ट्राई सीज खेल रहा है। अलग अलग टीमें होती हैं सबकी, ए टीम, बी टीम, और तुम्हारी तो ए टीम है झंडू, हाथी के बच्चे पाल रखे हैं तुमने। तो हगते होंगे साले, इतना सारा हगते होंगे, उसी को खा भी लेते हो तुम लोग। इतने गंदे लोग हो, बेशर्म लोग हो। फिर कहते हो कि हमें शर्म आ रही है कि इंडियन स्क्वाड पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें शर्म आती कहाँ है? ना तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को आती, ना तुम्हारे आर्मी चीफ को आती, ना तुम्हारी पब्लिक को आती, ना तुम्हारे आईएसआई चीफ को आती। थूक के चाहते रहते हो सारे। अपने ही बंदे, इनके बंदे इंडिया में मारे जाते हैं जो टेररिस्ट, उनको बंदे नकार देते हैं, हमारे बंदे ही नहीं, हमारे आर्मी के बंदे नहीं। बताओ, आर्मी के बंदों को, चलो आईएसआई वाईएसआई के बंदे हो उसको नकार देते, वो समझ में आता है। आर्मी के बंदे नकार देते हैं कि ये तो हमारे थोड़ी ना, हम तो, हमें थोड़ी ना पता कौन है, फट बना कर देंगे। सोचो इनसे गंदे इंसान कौन होंगे। इन्होंने 99 में मना कर दिए कि हमारे बंदे नहीं है। एक बंदे को, पाकिस्तानी को ही इंडिया में मेडल दिया गया था, बहादुरी का मेडल, वो लड़ा था बहादुरी से, तब जाके इन्होंने उसको एक्सेप्ट करा था कि हमारा बंदा है। सोचो इतने गंदे लोग हैं, फिर कहते हैं हम अपनी आर्मी पर फखर करते हैं। तुम्हारी आर्मी को फकर करते हैं सारे। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो? क्या इंडिया के किसी बंदे को भी पाकिस्तान जाना चाहिए? और इतनी सारी चीजों के बाद क्या इंडिया को इनके साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलनी भी चाहिए, या कंट्रीब्यूट भी अपना पैसा इनको देना चाहिए, अपना पैसा इनके पास जाना चाहिए? और जो लोग यहाँ से इनको काम देते हैं, इनको देखते हैं, इनको सुपर चैट करते हैं, व्यूज देते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा समझ लो, जान लो, आपके लिए भी अच्छा, देश के लिए भी अच्छा। हमारे जवान वहां शहीद होते हैं और ये करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं अब, और इंडिया में टेररिज्म बढ़ेगा, 2 साइड से बढ़ेगा, ये मैं पहले बोल चुका हूं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग देखते हैं इनको देखना प्लीज बंद करें। बाकी आप सबको क्या लगता है इन झंडुओं की बात पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।